वो किसी का भला नहीं कर सकता। समुद्र मंथन के समय जो अमृत निकला उसे इंद्र का पुत्र जयंत ले गया था, लेके दौड़ा था। असुरों ने उससे बाद में छीन लिया था और इस छीना झपटी में वो अमृत 4 जगह गिर गया था। हरिद्वार में वो अमृत झलक गया था भागा दौड़ी में, उज्जैन में वो अमृत गिर गया था, प्रयाग और नासिक, ये 4 जगह वो अमृत झलक गया था। और उस अमृत के गिरने के कारण वो जगह सदैव के लिए सुखदायी और कल्याणकारी हो गई। इन चारों जगह कुंभ लगता है और सदैव के लिए ये बात अजर अमर है कि जो इन तीर्थों में जाते हैं वो ईश्वर के सामीप्य में पहुंच जाते हैं। वहाँ भक्ति सहज ही उनके हृदय में उत्पन्न हो जाती है। भगवान ने वो अमृत देवताओं को बांट दिया और असुरों को अमृत नहीं मिल पाया, लेकिन एक असुर ने अमृत पान कर लिया। चक्रेण चुरधारेण जहार पिबतासुरः हरेस्तस्य कबन्धस्तु सुधया प्लावितो पतः। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उस दैत्य को, गर्दन को उसके शरीर से अलग कर दिया, लेकिन फिर ईश्वर को ही उस पर दया आई। भगवान कभी कभी असुरों पर भी दया कर देते हैं। बुरे लोगों पर भी ईश्वर की बड़ी कृपा हो जाती है और भगवान को ही उस असुर पर दया आई और वही शरीर जो 2 हिस्सों में हो गया था, राहु और केतु बन गया। जो धड़ था वो केतु हो गया और जो मस्तक था वो राहु हो गया। भगवान ने यह आशीर्वाद दिया कि तुम मेरे सामने तो आ ही गए हो किसी ना किसी कारण से, अब जब जब भी तुम पृथ्वी के सामने आओगे और जब जब ग्रहण होगा तो उस चीज में वहां जो भी पुण्य करेगा, जो भी ऊंचे कर्म करेगा, उसका फल उसे हजारों गुना मिला करेगा। लेकिन अमृत पिए हुए देवता एक बार फिर से असुरों से हार गए। और उनके गुरु ने संजीवनी विद्या से असुरों को जीवित कर दिया और वो फिर से देवताओं से लड़े और एक बार फिर से स्वर्ग पर दैत्यों का कब्जा हो गया। अब वो देवता जो अमृत पिए हुए थे और उनके हाथ से एक बार फिर
स्वर्ग निकल गया। भगवान पर उन्होंने बड़ी कृपा करी, लेकिन इस बार उनका साहस ऐसा नहीं था कि वो भगवान के पास पुनः जा सकें। तो उनकी मां माता अदिति भगवान के पास पहुंची और उन्होंने कहा कि मेरे पुत्रों को, देवों को एक बार फिर से स्वर्ग से निकाल दिया है। भगवान ने कहा कि अब मैं बलि का कुछ नहीं कर सकता। एक बार आपके कहने से समुद्र मंथन के फल से उनको सब प्राप्त हो गया था, लेकिन अब किसी भी हालत में मैं कुछ इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि बलि स्वयं मेरा ही यजन कर रहा है।